राजा चंदूलाल का टीका भाग 6। छठे भाग में महाराज फरमाते हैं कि हे राजा एक हरप का 52 होई, 52 हरप एक में सोई। ऊही सुवे पैदा कीजे ओमे शब्द वहीं पर दीजे। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा एक ही श्वास से 52 अक्षर बोले जाते हैं। वे 52 अक्षर श्वासा का 52 अक्षर को श्वासा का आधार है। जिस श्वासा से ये 52 अक्षर बने हैं उसी श्वासा से ये 52 अक्षर बोले जाते हैं। हे राजा 52 हरप को है धर्म श्वासा, श्वास शब्द पर मन की आशा। मन ऊपर सुन चेतन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा 52 हरप का 52 अक्षर का आधार श्वासा है। श्वासा के आधार से 52 अक्षर बोले जाते हैं। सुनो, श्वासा के आधार से ही चलते फिरते हे राजा 52 हरप का आधार श्वासा है। श्वासा जब तक चलता है तभी तक मन संकल्प और विकल्प करता है। जब तक श्वास चलता है तब तक मन संकल्प करता है और विकल्प करता है। जब श्वासा नहीं चलती है तो सौ रह जाता है। सौ में कोई संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। मन के ऊपर आत्म चेतन के परे कोई भी पुरुष नहीं है। हे राजा यूं सुन धर्म सकल को सोऊं, ताऊ पर सुन कहिए ओम। ओम परे ब्रह्म सत जानो, धर्म सबको एक बखानो। हे राजा सब ही का धर्म श्वासा है। सुनो, श्वासा के आधार से चलते फिरते खाते पीते वे बोलते हैं। जब तक श्वासा है चलते हैं फिरते हैं खाते हैं पीते हैं बोलते हैं। और श्वासा के आत्म चेतन का आधार है। श्वासा को आत्म चेतन का आधार है। आत्म चेतन के परे जो ब्रह्म है वो ही सत्य है। आत्म चेतन का वो ही आधार है। इस तरह सबका धर्म एक है, यानी एक ही श्वासा से सबका आधार है। हे राजा अवतार ब्रह्म ही कुआवे, तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। महाराज फरमाते हैं, हे राजा अगर अवतार ब्रह्म ही कहवावे तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। न्यारो कुछ रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में ही होई। हे राजा तुम अवतारों को ब्रह्म मानते हो तो ब्रह्म के ध्यान में सब ही नजर आ जाते। सब अवतार ब्रह्म में ही है तो अलग कुछ नहीं रहता। अवतार अलग है और ब्रह्म अलग है। तो ध्यान में ब्रह्म के ध्यान में अवतार
नजर नहीं आते हैं। हे राजा अवतार, हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लगो जानो होई। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे, तज डाला सुन मूल गहीजे। महाराज फरमाते हैं राजा कोई अवतार की सराहना करे तो वो ब्रह्म लग नहीं जाना होता है। इसलिए ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, डाला पान को छोड़ करके मूल को पकड़ो। हे राजा कोई अवतारों की भक्ति करते हैं तो ब्रह्म तक ही जाते हैं, इसलिए ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए। डाला को छोड़कर मूल को पकड़ना चाहिए। जब तक मूल को, पेड़ को, तने को नहीं पकड़ते हैं तब तक ऊपर नहीं चढ़ सकते। हे राजा निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, इन कारण ब्रह्म सुलझाई द्यावे। हे राजा निर्गुण और सरगुण होती है, ये 3 तरह की भक्ति होती है, सरगुण, निर्गुण और सत्स्वरूप। तो महाराज फरमाते कि राजा निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं कोई। सरगुण की सेवा करते करते निर्गुण की उसके प्राप्ति हो जाती है, परंतु सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। जगह हे राजा निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई। इनके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे। सरगुण का गुण और पराक्रम न्यारा है, निर्गुण का गुण और पराक्रम अलग है। इन कारण ब्रह्म सुलझा द्यावे। जो सुलझे हुए हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं। हे राजा निर्गुण सरगुण ये 2 भक्ति है, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। अब इनका गुण और पराक्रम जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए इसमें समझने वाले ही ब्रह्म की भक्ति करते हैं। हे राजा जो सुन नाज आण के कोई, भोजन करियो बहुविध लोई। सागे पण पराक्रम जुआ, सुन राजा यूं सरगुण हुआ। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा कोई अनाज लाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। अनाज तो वो का वो ही है, परंतु जो अलग अलग तरह का भोजन बनाया है उनके अंदर गुण अलग है। कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई चरका है, तो उनका गुण अलग अलग है। इस तरह ब्रह्म से ही साकार यानी सरगुण हुए हैं। हे राजा नारी पुरुष कहावे दोई, ये पांचों तत् का सब ही होई। पण गुण पराक्रम न्यारो सो जानो, यूं सरगुण सुन ब्रह्म बखाणो। हे राजा नारी और पुरुष 2 तरह होते हैं, दोनों ही का शरीर 5 तत्व का होता है।
परंतु दोनों में गुण और पराक्रम अलग अलग होते हैं। ऐसे ही सरगुण सुण ब्रह्म बखानो। हे राजा, स्त्री पुरुष ये दो कहलाते हैं। इन दोनों के शरीर 5 तत्व के ही हैं, परंतु स्त्री पुरुष का पराक्रम अलग अलग है। ऐसे ही सरगुण व ब्रह्म का पराक्रम अलग अलग है। हे राजा जैसो कि सब करे नर लोई, तेसो नाम पराक्रम होई। ऊही कर सो साध कहावे, ऊही चोर जग साह कहावे। हे राजा, जैसा कोई काम धंधा करता है उसमें वैसा ही पराक्रम होता है। वो ही ओम की साधना करके साध कहलाता है, चोरी करके वो चोर कहलाता है, और वो ही साह कहलाता है। हे राजा, मनुष्य जैसा उद्यम करता है वैसा ही उसका नाम और पराक्रम होता है। जैसा काम करता है वैसा ही उसमें पराक्रम होता है। वही किसान, वही साधु, वही आदमी चोर और वही साहूकार कहलाता है। सभी इंसान हैं, परंतु इनमें पराक्रम अलग अलग है। तो ये सब पराक्रम का फर्क है। हे राजा, ओढ़ो असल नीर को केवावे, यूं अवतार ब्रह्म सुआवे। हे राजा, ओढ़ा, ओढ़ा किसको कहते हैं? जो बरसात में कीड़े पड़ते हैं। तो हे राजा, ओढ़ो असल नीर को कहावे, पानी का होता है वो। यूं अवतार ब्रह्म सुआवे, पण जल को काम जल ही से होई। ओढ़े सुन सुन सजे नहीं कोई। ओढ़ा पानी का ही है, परंतु पानी की जगह वो काम नहीं आता है। पानी की जगह पानी ही काम आता है। हे राजा, ओढ़ा पानी से ही बना है, इसी तरह अवतार ब्रह्म से ही आते हैं, परंतु जल का काम जल से ही होता है। जल का काम ओढ़ा नहीं कर सकता। हे राजा, हे राजा, ओढ़ो गले नीर हो जावे, जब उन जल में फेर न कहावे। पण ओढ़ो नाम रवे नहीं कोई, नीर ही नीर पुकारे लोई। हे राजा, ओढ़ा जब पिघलता है तो उसका पानी बन जाता है। जब उस पानी में और ओढ़े के पानी में कोई फर्क नहीं रहता है, परंतु ओढ़ा नाम उसका खत्म हो जाता है, फिर उसको ओढ़ा कोई भी नहीं कहता है। नीर ही नीर पुकारे लोई, उसे सब पानी ही कहेंगे। हे राजा, ओढ़ा गड़ कर जड़ हो जाता। हे राजा, यूं अवतार ब्रह्म सुआवे, फेर उलट ब्रह्म माय समावे। हे राजा, ऐसे ही अवतार ब्रह्म से आते हैं और उलटकर वापस ब्रह्म में चले जाते हैं। देखो नाम गढ़े समझाणो, ब्रह्म नीरसो आद बखाणो। शरीर का नाम गिड़े की समान है और ब्रह्म का नाम जो है नीर के समान है। हे राजा, अवतार ब्रह्मसु आते हैं
फिर उलटकर वापस ब्रह्म के अंदर समा जाते हैं। देह का नाम गड़े सब जानो, देह नीर सो आद बखानो। हे राजा, ऐसे ही अवतार ब्रह्म से आते हैं और ब्रह्म में जाकर वापस मिल जाते हैं। शरीर का नाम ओढ़े हुए ब्रह्म का पद जल के समान है। शरीर है जब तक शरीर का नाम होता है, परंतु शरीर के जाने पर उसके नाम से पुकारो तो कोई आवाज़ नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नाम झूठ है। माया रूप से जो शरीर बना हुआ है तो वो सब झूठ है। देह का नाम गणेशम जानो, ब्रह्म नीर सो आद बखानो। हे राजा, ऐसे ही अवतार ब्रह्म से आते हैं और ब्रह्म में वापस जाकर मिल जाते हैं। शरीर का नाम ओढ़े हुए ब्रह्म के पद का नाम जड़ के समान है। जड़ पहले भी था और बाद में भी है। हे राजा सुन वचन हमारा, बूझू लक्षण ज्ञान तुम्हारा। धन धर अवतार जगत में आया, किण कारण हर तोय पठाया। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, मेरे वचनों को सुनो, मैं तुम्हारे ज्ञान और लक्षणों को पूछता हूँ। ये शरीर धारण करके तुम जगत में आए हो, परमात्मा ने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा है? तो राजा चंदूलाल कहता है कि हो जन राव, हो जन राय न्याव के ताई, हर बेजो मोई जग के माई। राजा का काम न्याय करने का होता है। तो महाराज चंदूलाल महाराज को फरमाता है कि हो महाराज, परमात्मा ने मुझे न्याय करने के लिए भेजा है। सब सो सुखी रहे सो करना, ये लक्ष सोज नाम उर धरना। राजा ने कहा है, महाराज परमात्मा ने मुझे जगत में न्याय करने के लिए भेजा है। सब प्रजा सुखी रहे ऐसा काम करना, अच्छे लक्षण धारण करके परमात्मा की भक्ति करना। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, तुम लेता हो कण देता, सोई करता हो के अकरता सोई। हे राजा, तुम लेता हो कण देता, तुम लेते हो या देते हो, करता हो या अकर्ता हो, सूता हो कण जागो राजा, हे शरम के नहीं गटला जा। हे राजा, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, तुम्हें शर्म है या तुम्हारे घट में लज्जा नहीं है? महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, तुम लेते हो या देते हो, करता हो या अकर्ता हो। हे राजा, तुम सोए हुए हो या जाग रहे हो, तुम्हारे शरीर में लज्जा और शर्म है या नहीं है? तो राजा चंदूलाल जी महाराज को कह रहे हैं, हो स्वामी जी लेता हूँ और देता सोई, करता हो यार अकरता होई, सूता हूँ पण जागू स्वामी, तुम जानत सब अंतरयामी। वो स्वामी जी, लेता हूँ और देता हूँ, करता हो करके अकर्ता हूँ, सो रहा हूँ पण जाग रहा हूँ स्वामी,
तुम आप सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो। राजा ने कहा, हो स्वामी जी, लेता भी हूँ और देता भी हूँ, कर्ता व अकर्ता दोनों में ही हूँ, सोता भी हूँ और जागता भी हूँ। आप अंतर्यामी सब बात जानते हो। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे करता अकर्ता सेवो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को दागो। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे करता हो कर कैसे अकर्ता हो, कैसे सो रहे हो और कैसे जाग रहे हो, कैसे जगत काम को दागो। महाराज फरमाते हैं, हे राजा, तुम क्या लेते हो और क्या देते हो, किस तरह करता और अकर्ता हो, किस तरह सो रहे हो और किस तरह जागते हो, कैसे जगत का कार्य करते हो। तो राजा कह रहे हैं, वो स्वामी जी देऊ तन मन धन जन के ताई, लेऊ गुण सतो गुण माई। वो स्वामी जी देऊ तन मन धन जन के ताई, लेऊ गुण सतो गुण माई। जागृत रीत आद की जोई, सूता राम भरोसे सोई। हे राजा, राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, मैं भगवान के भक्तों को, संतों को तन मन और धन देता हूँ, वे मैं सतो गुण धारण करता हूँ। जागने की रीत अनादि है, वे सोता हूँ तो राम भरोसे सोता हूँ। वो स्वामी जी करता राज अनीति अकरता, जीत हमारे जीवन मरता, काम हमारे रिछिया करणी, लजिया नीत अनीत नहीं धरणी। वो स्वामी जी करता राज अनीत अकर्ता, जीत हमारे जीवन मरता, काम हमारे रिच्छा करनी, लज्जा नीति और अनीति नहीं धरणी। वो स्वामी जी मैं राज करता हूँ, पर अनीति से मैं राज नहीं करता हूँ, नीति यानी न्याय से राज करता हूँ। राजा की जीत जीवन में हार मरण है, राजा की जीत उसकी जीवन होता है और हार राजा का मरण है। मेरा काम रक्षा करने का है, लज्जा यानी नीति धारण करता हूँ, नीति यानी न्याय धारण करता हूँ, अनीति धारण नहीं करता हूँ। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, या तो बात असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं कोई। मैं कहूँ ज्ञानदार तू राजा, जो सब ही सरे तुम्हारा काजा। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, ये बात तो असल नहीं है, इससे जन्म और मरण नहीं मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, जो मैं ज्ञान बताता हूँ वो ज्ञान है राजा तू धारण कर, जिससे तेरे सब ही कार्य बन जाएंगे।
महाराज फरमाते हैं, हे राजा, ये बात ठीक नहीं है, इससे जन्मना मरना नहीं मिटता है। हे राजा, जो मैं कहूँ उस ज्ञान को तुम धारण करो, जिससे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज।